नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव परिणाम सामने आया, जहां महायुति चुनाव जीती है तो महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से महाराष्ट्र में चुनावी हार का सामना किया। लेकिन सवाल अब वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज चर्चा इस बात की है कि इस तरह की जो सफलता जो मिली है महायुति को और भारतीय जनता पार्टी को, इसके पीछे असली हकदार, असली चेहरा आरएसएस का है। सामने से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिखाई दे रहे थे, लेकिन बैकडोर से जो आरएसएस ने जो भूमिका निभाई वो महत्वपूर्ण है। वो भी 6 महीना पहले हुए लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रभाव हुआ था, उससे उभर करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाली। संभवतः लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उस बयान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को चुनाव से दूर हटा लिया था। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इस बात को समझा कि इस तरह के हालात ठीक नहीं है, और इसलिए दोनों अपने संगठन से, आरएसएस अपने संगठन से भाजपा में नेताओं को भेज करके चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की। इसकी पूरी जिम्मेदारी अतुल नेमे और भाजपा के संगठन महासचिव शिव प्रकाश को दी गई। जहां अतुल नेमे ने महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं के बीच में समन्वय बनाने का काम किया, तो वहीं शिव प्रकाश ने भाजपा के संगठन को वहां पर मजबूत किया। अतुल नेमे और शिव प्रकाश ने मिलकर के भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ लेकर के आए, उनके बीच में समन्वय बनाया। लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी जो नागपुर में सीमित होकर के रह गए थे, उनको पूरे महाराष्ट्र में उनके व्यापक कार्यक्रम लगाए गए, और तमाम ऐसे नेताओं को कहां रैलियां करनी है और किस तरह का क्या बोलना है, इन सब चीज को तय करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधर मराठा आरक्षण आंदोलन के वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां देवेंद्र फडणवीस को घेर रही थी, तो उसी समय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के नेताओं से देवेंद्र फडणवीस की सीधी बैठक अतुल नेमे और शिव प्रकाश ने करवाई, ताकि देवेंद्र फडणवीस उन सब के बीच में इस बात को मैसेज दे सके कि उनकी सरकार ने उनके लिए क्या किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन से इतर मराठाओं के गैर राजनीतिक नेताओं से अतुल नेमे मिले, शिव प्रकाश मिले, और उनकी सीधी बातचीत फिर देवेंद्र फडणवीस से उनके साथ मीटिंग करवाई गई। और यही वो जरिया था जहां अतुल नेमे और तमाम समाज के तमाम वर्गों को वो देवेंद्र फडणवीस से सीधी मीटिंग करवाए। तो वहीं पर शिव प्रकाश बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने में लग गए। तब बूथ लेवल के तमाम लोगों को यह काम सौंपा गया, एक विशेष समाज की उनको जिम्मेदारी दी गई, और उन सबको साथ लेकर के कैसे मतदान के तारीख तक उनको एकजुट रखना है और उनको मतदान केंद्र लेकर के आना है, इन सब की जिम्मेदारी बूथ लेवल के संगठन को दी गई, जिसकी मॉनिटरिंग शिव प्रकाश कर रहे थे। और इस तरह से महाराष्ट्र में चुनावी सफलता मिली। अब जब महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई है महायुति, तो ऐसे में आरएसएस की भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता जो आरएसएस से भी उसके मेल खाते हों, वही महाराष्ट्र का सीएम बने। और इस पैमाने पर देवेंद्र फडणवीस सबसे फिट बैठते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महायुति के चुनाव जीतने के बाद
किस प्रकार की राजनीति चलती है, लेकिन वहां से जो राजनीतिक खबरें आ रही है, ऐसे में अजित पवार अब देवेंद्र फडणवीस के लिए सहमत हैं और एकनाथ शिंदे के पास भी ज्यादा कोई चारा बचा हुआ है नहीं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।